नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के लेक्चर 6 में। ठीक है ना बच्चों। आज जो है इससे पहले का जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर जो है 5 था ना, उसमें एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम आ गई है। वहाँ पर हम जो है वहाँ पर माइक लगाना भूल गए थे बेटा। माइक जो है हमसे काफ़ी दूर डिस्टेंस पर रखा रहा, जिससे कि वहाँ पर आवाज़ क्लियर नहीं पहुँच पाई है। अगर आपने मैनेज किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसका क्विक रिवीजन एक बार इस लेक्चर में करा देंगे। ये हमारी मजबूरी है बेटा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में थोड़ी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंची है। आवाज़ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी बेटा। आज हम उसका क्विक रिवीजन यहाँ पर करा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आज उसका हम यहाँ पर क्विक रिवीजन जरूर कराएंगे, क्योंकि उसमें आवाज़ उस हिसाब से नहीं पहुँच पाई है जिस हिसाब से पहुँचनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन साथ में नोट्स तैयार करते रहिए, आज उसका हम क्विक रिवीजन करा देंगे। देखो बेटा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। देखो, हम चाहें तो आपको सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा के निकल सकते हैं। आप क्या जान लेंगे, आप एक फ्रेशर बच्चे हैं, आप अभी जो है 10th के एग्जाम दे के आए हैं, तो आपको इस दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं है। अक्सर टीचर व्यूज बटोरने के लिए यही करते हैं, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा देते हैं जो कि बच्चों को खूब समझ में आती हैं, तो वो वहां जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें वहां समझ में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वहां समझने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहा है ना। जो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाएगा समझ में तो आएगा, और थोड़ा डीप अगर जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझना पड़ेगा प्रैक्टिस से, मेहनत से। पढ़ाई तो वही है जहां पे समझ ना आए। अगर पढ़ाई एक बार में ही समझ आ जाएगी, इसका मतलब या तो टीचर में गलती है या तो फिर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। दो ही तो काम हो सकते हैं। अगर आपको चीजें एकदम समझ में आ रही हैं, इसका मतलब इसमें दो ही कमी हो सकती है, या तो टीचर सिंपल पढ़ा रहा है या तो आप फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। तो इसलिए कहते हैं हम थोड़ा डीप लेके चलेंगे, अच्छे से लेवल को आपका तैयार कराएंगे, तो आप प्रयास करते रहे हमारे साथ। ठीक, हम चाहे तो सिंपल सिंपल पढ़ा के निकल सकते हैं, जो कि टीचर आज कर रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दो बातें पढ़ा के निकल जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है। आप कहते सर मजा आ गया। वो वहां, क्योंकि आपको अभी इस दुनिया का कोई ख्याल नहीं है ना, आप इस दुनिया में पहली बार कदम रखे हैं, तो आप क्या जाने यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो टीचर ने जितने कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, आपको वही कंसेप्ट दुनिया लगने लगे, है ना। उससे आगे बढ़ के देखिए, समझ रहे। आपको दो बातें बता दी, आप तो जानते नहीं थे उसके बारे में, तो आपको हम एक बात बताएं, दो बात बताएं, आपको हकीकत पता ही नहीं। ठीक, अगर हकीकत जाननी है तो इस क्लास को अटेंड करिए, हम बताएंगे गणित क्या होता है। चलिए लेक्चर 6, चलो इससे पहले लेक्चर का क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें आवाज का एरर रहा है बेटा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए, और इससे पहले एक बात और कहना भूल गए हैं बेटा, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो आप उसमें कमेंट जरूर करें सर हमने पूरा लेक्चर देख लिया, जिससे मैं पता लगे लेक्चर देख कौन रहा है। ठीक, तो जरूर करिएगा कमेंट। चलिए देखिए, ये सबसे पहले हमने आपको बताया था, ये क्विक रिवीजन है। जो लेक्चर हमारा खराब हो गया था उसके लिए हमने ये दोबारा चीजें लिखी हैं, जो कि आपको दोबारा से इसका क्विक रिवीजन करा सकें। वहां पर बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी, आवाज का इशू था। अब आवाज साफ आ रही होगी, अब समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था ये एक सेट है, 1 2 4 5, इसमें इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, और इस ये बी सेट, इसमें इतने एलिमेंट। इन दोनों का हमने ये क्या लिया था, ये यूनियन, इंटरसेक्शन। क्या लिया था, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो इसमें कॉमन क्या था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर कितना आया, 5 आया। तो बस यही हमारा इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, दोनों में होने चाहिए वही एलिमेंट लिए जाते हैं। चलते आगे, क्योंकि क्विक रिवीजन कराना है हमें। ये देखिए, हमने इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए आएगा। इसे गांठ बांध लीजिए, इसे जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बताया था ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेते हैं, वो बराबर होता है बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं। जैसे ए का यूनियन ए यूनियन बी लेंगे तो वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। ये हो सकता है, दोनों में होता है। तो इस नियम को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, हमने आपको बताया था। इसके साथ ये देखिए, ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ये भी बराबर आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये हमने आपको बताया था। अगर नहीं बताया तो आप देख सकते हैं।
ए का अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई ही आएगा, ये देख सकते हैं रिजल्ट। अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे, ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो सदैव ए आएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। ए का अगर हम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो वो सदैव ए आएगा, इस बात को गांठ में बांध लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं आपका। चलिए फिर हमने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम पढ़ाया था। इसमें ये दो नियम थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वितरण नियम में ये दो नियम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए, बात मान लीजिए। आपने दुनिया नहीं देखी है, समझ रहे, आपने दुनिया नहीं देखी है, हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए और टीचर पढ़ा क्या रहे हैं यूट्यूब पर, हमने देखा है, हमने हर एक टीचर को देखा है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। वो टीचर जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं उस लेवल से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, समझ रहे मेरी बात। इतना सिंपल पढ़ा रहे हैं, हद से ज्यादा, जो कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं 100 को भी समझ में आएगा। अगर 100 में से 100 को समझ में आ रहा है इसका मतलब टीचर में गलती है। चलिएगा ये देखिए ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, या तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है, ये रिजल्ट होता है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने होंगे। अगर ए का यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो ये आएगा रिजल्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये रिजल्ट दोनों याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए, बार बार लिखिए, इन्हें बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, बिना देखे लिखिए। आपने बार बार लिखने की प्रैक्टिस की, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस की तो आपके दिमाग में ये छप जाएंगे, क्या, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप जहां चलते जाएंगे, घूमते जाएंगे, आपके दिमाग में वही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम में दो नियम होते हैं। आप ये गाना, इसका गाना बना दोगे, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट, फिर हमने बताया था डिफरेंट टू सेट, दो समुच्चों का अंतर लेना हमने आपको सिखाया था। इसमें हमने क्या किया था, देखिए इसमें हमने किया था, एक सेट ए लिया था, एक सेट बी लिया था। अब देखो a माइनस बी हमने किया था, तो देखो इसमें क्या होता है, a से b को हटाना होता है। a माइनस बी का मतलब होता है a सेट से b के एलिमेंट को हटाइए। तो a सेट क्या था, ये था, इससे b के एलिमेंट हटा दीजिए, a माइनस बी, a से b को भगाइए, तो b के एलिमेंट हटा दीजिए, जो a के एलिमेंट है b में आ रहे हैं उनको हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर a था, यहाँ पर a था ना a में, तो यहाँ एक ही a था, नहीं था तो a को लीजिएगा, क्योंकि a में अकेला था इसलिए उसको ले लिया। यहाँ पर देखो b है, b इसमें कहीं है, नहीं है तो b को भी लीजिएगा, है b इसमें है साहब, b इसमें भी है और b इसमें भी, तो इसको हटा दीजिएगा, तो b यहाँ पर नहीं आएगा, b यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें पहले पढ़ा दिया होगा, है ना, b यहाँ पर नहीं आएगा, तो b भी यहाँ से हटा, ये भी यहाँ से हटा। इसके बाद देखिए c इसमें भी, d इसमें भी, तो e आएगा, क्या आएगा बेटा, e आएगा। ये देख लीजिए, ये आया आपका आंसर। a माइनस बी का मतलब होता है एक a में जो एलिमेंट है अगर वो b में भी उपस्थित हैं तो a में से b को हटा दीजिएगा, बाकी जो बचे उनको लीजिएगा। देखो a इसमें भी, तो इसे हटाइए, a नहीं है, a इसमें नहीं तो a को लीजिएगा, b इसमें भी, तो b को हटा दीजिए, भगाइए यहाँ से। C इसमें इसको भी भगाइए यहाँ से, D इसमें इसको भी यहाँ से भगाइए, कहिए चलिए यहाँ से। अब A ऐसे A में एलिमेंट हैं जो B में नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर ले लिए, ये था। इस प्रकार ये हमने एक दूसरा एग्जांपल और लिया था। देखो A माइनस बी और B माइनस ए हमेशा बराबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कभार ये बराबर हो सकते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, एक सेट लिया A और B C, इसमें 3 एलिमेंट है, समझ लीजिए, और यहाँ पर B है, इसमें B D E ये इतने एलिमेंट है। हमें a माइनस बी निकालना था, तो जो a में होंगे वो अगर b में एलिमेंट है उन्हें हटा दीजिएगा, यानी a से b को भगाइए। तो देखो a इसमें कहीं है, नहीं है तो इसको लीजिएगा। अब b इसमें भी है और b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो a के एलिमेंट अगर b में है, a के एलिमेंट अगर b में है तो उनको लात मार के बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो b था, यहाँ पे b था, तो इसको हटा दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर C था, यहाँ कहीं C था, नहीं था, इसको लिया, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं। ये जो इसमें एक्स्ट्रा बच गए हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। A के एलिमेंट अगर B में है उनको लात मार के भगा दीजिएगा, बाकी बचे एलिमेंट को लिख लीजिएगा, भाई A माइनस बी होता है। अब यहाँ पर देखो हमने निकाला B माइनस ए,
तो बी में बी जो है बी से ए के बी से ए निकालिएगा, यानी जो एलिमेंट बी में है अगर वो ए में है तो उनको लात मार के निकालिएगा। देखिएगा यहाँ पर बी है, इसमें बी है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब देखो डी है, डी इसमें कहीं है नहीं है तो डी देखो ले ली। देखो ई है इसमें कहीं है नहीं है तो ए ले ली, तो ये आया। ये देखो दोनों कहीं बराबर आए, ये बराबर नहीं आए, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते। हाँ कभी कभार एक आध केस में हो सकते हैं बराबर, हमेशा बराबर ये नहीं होते। चलिएगा देख लीजिए, आपको देखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको नहीं है, नहीं ये शर्त दिख रहा है ना। चलिए भाई ये चीजें हैं। चलिए इसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, अच्छा इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट, इससे पहले भी कुछ था ये पढ़ा दिया था। फिर हमने आपको पढ़ाया था पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकाले जाते हैं, इसको डिनोट करते हैं या तो ए बार से या ए सी से या ए डैश से, इससे इसको डिनोट करते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट सेट को। नोट्स बनाइए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। तो पूरक सेट निकाला कैसे जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का नियम होता है यूनिवर्सल से ए सेट को घटा दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए सामने, ठीक। हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक। थोड़ी हम 1 मिनट का समय दीजिए, 1 सेकंड चलिएगा आप, अच्छा होता आप चलने दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट का मौका दीजिए बेटा हमें, ठीक। 1 सेकंड रुक जाइए, कैमरे पर धूल है, हाँ सर अब साफ दिख रहा है ना, कैमरे पर धूल होने के कारण जो है ने आपको दोबारा से यहाँ पर उसको सही किया। चलिए ये होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है यूनिवर्सल से ए को घटा दीजिएगा। तो देखिए यूनिवर्सल से हमने ए को यहाँ पर घटा दिया है, तो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल से हमने घटाया, जैसे एक साइड ए लिया एक साइड बी लिया है ना, तो यूनिवर्सल ये हुआ है ना यूनिवर्सल। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल से ए घटाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से ए साइड को घटा दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल से ए घटाइएगा, तो यूनिवर्सल क्या है, ये है, इससे ए निकाले, ए हटा दीजिएगा। जो सेट जो एलिमेंट यूनिवर्सल में है वो ए में अगर हैं उनको हटा दीजिएगा। तो ए इसमें है, ए देखिए इसमें है, हाँ है भाई, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ए को हमें एक इसे हटाना होगा, हाँ इसे हटाना होगा। अब देखो ई इसमें है, ई इसमें कहीं है नहीं है तो इसको लेना होगा, तो ई हमने यहाँ पर ले लिए। देखिए डी इसमें है, डी इसमें कहीं है, इसमें डी है, हाँ है, तो इसको भी यहाँ से हटा दीजिएगा। ई इसमें है, ई इसमें कहीं है नहीं है तो ई को लीजिएगा, ई हमने यहाँ पर ले लिया। सी इसमें है, देखो इसमें क्या है, जे है, इसमें कहीं जे है नहीं है तो जे ली के लिए, तो ये हो गया आपका, ठीक। यूनिवर्सल माइनस ए कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसी प्रकार के एग्जांपल और ले लिया है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, ठीक। चलिएगा देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में से बी सेट को घटा दीजिएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका निकल आएगा। क्या निकल आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आपका निकल आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनियन से बी सेट घटा दीजिएगा। यूनियन से बी सेट घटाने का मतलब अभी हमने डिफरेंस बताया ना, तो यूनियन में जो सेट है वो अगर जो एलिमेंट यूनियन वाले सेट में है वो अगर बी में है तो उनको हटा दीजिएगा। देखिए इसमें ए है, इसमें ए है नहीं है, लीजिएगा। ई है, इसमें ई है, हाँ नहीं लेंगे। डी है, इसमें डी है नहीं तो लेंगे। एच है, इसमें एच है नहीं लेंगे। जे है, जे इसमें नहीं तो लेंगे। तो ये जो सेट है, ये जो हमने ये एलिमेंट ले लिए, ठीक। ये चीजें डिफरेंस हमने आपको बताया। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है यूनिवर्सल से ए को घटा दीजिएगा, बस निकल आए। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ हम पढ़ेंगे। आज का हमारा ये क्लास में आज का ये चैप्टर है, आज का कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए। आज क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। डी मॉर्गन्स लॉ हम आज बेटा पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा रुक जाइए बेटा, 1 मिनट की मोहलत दीजिए यहाँ पर आज थोड़ा, ठीक। तो अभी तक हमने जो है 15 मिनट में आपका इससे पहले लेक्चर था उसका क्विक रिवीजन कराया, क्योंकि वहां पर जो है वॉइस में एरर रहा था, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्या कंसेप्ट है ये देख लीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। आज का जो कंसेप्ट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये 2 नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें हमने देखो ये वेरीफाई करेंगे कि ए यूनियन बी का
होल, अभी इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसको याद करिए, इसको करिए। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों जो है नियम को वेरीफाई करके देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ये देखिए ए लिया, ये बी लिया, ये यूनियन लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस एग्जाम्पल से इसको प्रूव करेंगे, इस एग्जाम्पल से इसको प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है ये निकाल के इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूव नहीं वेरीफाई, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी सबसे पहले निकालिए, सबसे पहले ये साइड निकालिए, क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड आपको सबसे पहले लेनी होगी। क्या लेना होगा आपको सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड आपको सबसे पहले लेनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लेना होगा, समझिए बात को। लेफ्ट हैंड साइड में आपको निकालना होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा सबसे पहले। देख लीजिएगा, तो कैसे निकालेंगे, सामने देखिएगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालिए। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। ए यूनियन बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, ये है देखो ए बी, ए यूनियन बी निकालिए। तो जो एलिमेंट देखो इसमें ए है और कहीं ए है नहीं है, तो ए आप लिखिए, ठीक। अब इसमें देखो बी है, बी और कहाँ ये है, तो भी आपको एक बार ही लिखना होगा, 2 बार है तब भी एक बार लिखिए, एक बार है तब भी एक बार लिखिए। तो ये क्या है, बी लिख लीजिए। अब इसमें देखो डी है, हाँ इसमें डी है, हाँ है 2 बार है तब भी एक ही बार लिखनी होगी, डी, ठीक है। और देखिए, और सी, और उसमें कुछ है नहीं है, तो ये इसमें ये बी, ये डी, ठीक है। ये इसमें अगर 2 बार है फिर भी लिखनी होगी, 1 बार है फिर भी लिखनी होगी। देख लीजिए, देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देखने में अगर बच्चे किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, ये जो है यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना होगा आपको, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये ई कर लीजिए, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप वो भी रहने दीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ पर ई कर लीजिएगा। अब देख लीजिए बस, तो देखो ए ऊपर है, ए और ए इसमें नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार है फिर भी 1 बार लिखना होगा, और जो एलिमेंट 1 बार है उसको भी लिखना होगा। तो ए, और देखो ऊपर बी है 2 बार तो 1 बार लिखनी होगी। इसके बाद देखो सी कहीं है, 1 बार है तो सी को भी लिखना होगा। अभी देखो डी 1 बार है तो 1 बार लिखना होगा। और देखो ई भी है तो ई भी लिख लिए। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो निकालना आता होगा ना, इससे पहले हमने निकलवाया था। ए यूनियन बी नहीं आता उसे सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। क्या निकालेंगे, होल कंप्लीमेंट। ए सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला तो सारे एलिमेंट लिखे हमने, ए बी। अब बी 2 बार है फिर भी लिखना 1 बार होगा, क्योंकि सेट में कोई भी चीज़ 1 बार लिखी जाती। ए बी सी डी ई सब लिख लिए हमने, ठीक, सारे एलिमेंट हमने लिख लिए। यहाँ पर देख लीजिए चीज़ें, ठीक है। 1 मिनट बेटा, ठीक। चलिए, ठीक है, क्योंकि लाइट चलेगी जिससे कि लाइट आने में थोड़ा समय लगेगा, तो हमने फैन को बंद कर दिया है। चलिएगा, आप इसका निकालेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि यूनियन यानी यूनिवर्सल से उसी सेट को घटा दीजिएगा। तो यूनिवर्सल से घटाना होगा, क्या घटाना होगा, ए यूनियन बी को घटाना होगा, ये घटाना होगा। भाई हम जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनियन माइनस ए करते हैं, तो अगर हम यहाँ से ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकाल ले फिर भी तो यूनियन से घटाना तो यही सेट होगा, ए यूनियन बी। इतने मूर्ख बच्चे नहीं हो आप, इतने मूर्ख बच्चे आप नहीं हो, इतना तो आप समझदार हो। चलिएगा, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। आप घटाइए सर, घटा दीजिएगा।
तो यहां से क्या निकालोगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालेंगे सर। निकाल लीजिएगा, निकालिए निकालिए निकालिए, देखो कैसे। यूनियन से ए यूनिवर्सल से ए यूनियन बी के एलिमेंट अगर जो आ रहे हैं उनको निकाल दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है ये है कि यूनियन से ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिए। तो यूनियन कहाँ है, ये यूनियन रहा, ये यूनियन रहा। तो यूनियन से यूनियन के जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे उनको भगा दीजिएगा। यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल के जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं उनको भगा दीजिएगा, बाकी एलिमेंट को रखिएगा। देखिएगा, तो यूनिवर्सल देखो वहां ए आ रहा है, ए इसमें तो नहीं आ रहा, तो ए को यहां से भगा दीजिएगा, ए को भगा दीजिएगा। हमने आपसे बोला था भगाना पड़ेगा। अब उसमें देखो बी आ रहा है, यूनिवर्सल में बी आ रहा है, तो इसमें बी आ रहा है, तो इसको भी भगा दीजिएगा। बोला था ना भगाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को भगाना होता है। अब देखिए, उसमें बी सी आ रहा है, उसमें इसमें सी आ रहा है, इसको भी हटाना होगा। अब उसमें देखो डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, इसको भी हटाना होगा। उसमें ई आ रहा है, तो इसमें भी ई आ रहा है, इसको भी हटाना होगा। सिर्फ एक एलिमेंट बचा, वो है एफ। तो इसका क्या आया, एफ। सिर्फ एक एलिमेंट आया बेटा, सिर्फ एक एलिमेंट, देख लीजिएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आया है, बाकी सबको भगाना पड़ गया है। सिर्फ एक एलिमेंट आया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल हो जाइए पढ़ाई के पीछे, समझ रहे मेरी बात को। आसान पढ़ने से अच्छा है, हमारा समय जा रहा है, हमारी एज जा रही है, हमारा सब कुछ जा रहा है। इस दौर में कितनी कंपटीशन है, उसमें अगर आप सिंपल पढ़ोगे तो सिंपल तो सभी पढ़ते हैं और वो सिंपल सबको समझ में भी आता है, तो आप सबसे आगे कैसे निकल जाएंगे फिर बताइएगा। कौन सा जादू आपके पास है सबसे आगे निकलने का? सिर्फ एक जादू है जो सभी पढ़ रहे हैं, हम उससे ज़्यादा और उससे डीप पढ़ेंगे तभी आगे निकल पाएंगे, वरना आप कभी आगे नहीं निकल पाओगे। जो सबको समझ में आ रहा वो आपको भी आ रहा, तो आप आगे कभी जीवन में नहीं निकल सकते हो। आगे निकलने का तरीका सिर्फ एक ही है, सबसे ज़्यादा पढ़िए, सबसे अच्छा पढ़िए और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए। यही एक फॉर्मूला, इसके अलावा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं बना किसी से आगे निकलने का। देख लीजिएगा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हमने निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है। क्या आया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, एफ आया। क्या आया? सिर्फ एफ आया। अब आप इस साइड को हमने निकाला, लेफ्ट हैंड साइड को निकाला, तो एक एलिमेंट एफ आया है। क्या आया? एफ आया। अब इस वाले साइड को निकाल के देखिए, इस साइड को, राइट हैंड साइड को निकालिए। अगर राइट हैंड साइड भी एफ आ रही है तो इसके मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, वेरीफाई हो चुका है। चलिएगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा बच्चे, समझिए मेरी बात को। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले ए एलिमेंट क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? यूनिवर्सल माइनस ए निकाल लीजिएगा, वेरी इजी। तो ये कैसे निकलेगा देख लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में आ रहे हैं उनको हटा दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं उनको लात मार के बाहर फेंक दीजिएगा, बात खत्म। कैसे देखिएगा, यूनिवर्सल कहाँ है? ये है सर। अब यूनिवर्सल देखो ए में, ए सेट मतलब ए में आ रहा, देखो ए है, ए इसमें आ रहा, इसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, है ना, इसको नहीं लेंगे। अब देखो इसको निकाल दीजिएगा। अब बी है, ए को भी निकालिएगा और बी को भी निकालिएगा, बी को भी निकालिए, क्यों? बी भी ए में आ रहा है। और यहां से डी को भी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी को भी निकालिएगा। यूनिवर्सल के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं, जिनको निकाल के फेंकना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। तो यूनिवर्सल सेट से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं, जिनको निकालना है, जिनको घटाना है, जिनको माइनस करना है, जिनको डिफरेंस करना है, यही तो है। चलिएगा, तो क्या बचा? सी, फिर क्या बचा? ई, फिर क्या बचा? एफ। ये एलिमेंट बचे हैं। अब आपको इसके बाद जो निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, देखिए। अब निकालना होगा बी कंप्लीमेंट।
तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल से बी सेट को घटाना हुआ। अब जो यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल से बी को घटाना होगा, इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं ना, उनको आप बहुत मार मार के भगा दीजिएगा, क्यों, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। चलिएगा, तो देखिए बी सेट में देखो, इसमें देखो बी है, तो बी है ना, तो बी इसमें आ रहा, तो इसको नहीं लेंगे, बी को नहीं लेंगे, बी को नहीं लेंगे। सी है, सी को नहीं लेंगे, और ई है, ई को नहीं लेंगे, बाकी सब लीजिए, बाकी सब लीजिए। क्या लेंगे, ए लेंगे, बी नहीं लेंगे, सी नहीं लेंगे, और डी लीजिए। डी के बाद आप क्या लेंगे, ई लीजिए, ई नहीं लेंगे, एफ लीजिएगा, ये लेने होंगे। तो ये आया है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। बेटा देखो प्रैक्टिस करिए, अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ है। देखो बिना प्रैक्टिस के आप देखो, आप क्या चाहते हैं, एक जॉब लेना, 60-70 हज़ार, यानी आप अपनी लाइफ को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। 60-70 हज़ार आपके खाते में तभी आएंगे जब आप सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसे सीखने में यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है। वही चीज़ें सीख के सफलता पाई जा सकती है। जो चीज़ें सीख के यहाँ पर दर्द नहीं होता है, मज़ा आता है, इसका मतलब वो चीज़ें बहुत ही सिंपल पढ़ाई जा रही है। ये बात अगर आप मान लोगे तो भविष्य में आप कामयाब हो जाओगे। चलिएगा, तो अब ए ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन लीजिएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब बेटा कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आप देख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन सर क्या है आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक इधर और एक इधर एफ है। क्या है बेटा, एफ है, तो सिर्फ एक सेट आया एफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ चुका है, आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसी प्रकार हमने ये किया है, इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। हम आप बताएं तो हम आपको प्रूव करा दें ना, करा दें। इसका स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको ये प्रूव करा दे रहे हैं। टेंशन नहीं लेंगे, इसका प्रूफ भी हम आपको करा के ही यहाँ से जाएंगे। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया होगा, चलते हैं इसको हटाते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। प्रूफ हम आपको वो भी करा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं, सारा प्रूफ आपको करा देंगे। हम है ना, हम हैं तो सब कुछ है, टेंशन नहीं, हम हैं तो सब कुछ है। डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम पढ़ाने आए हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ ही आपको पढ़ाएंगे, ये बात आप गांठ में बांध लीजिएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल हम दोबारा से लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब ए बी डी, ये जो एग्जाम्पल है वो है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी, ये है, और ये है बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई, बी और सी और ई, बी सी ई, बी सी और ई। चलिएगा, ये आपको अब साफ सुथरे तरीके से दिख रहा होगा, देख लीजिए सामने। हाँ सर बिल्कुल मस्त दिख रहा है, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं होगी, ठीक। चलिएगा, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। अब देख लीजिएगा, जिस प्रकार हमने इसको वेरीफाई कराया है, ये पहला जो डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई कराया है, उसी प्रकार हम आपको सेकंड लॉ भी वेरीफाई करा देंगे, ये सेकंड वाला। तो इसमें सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे, इसमें लेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड, एक सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी ऐसे एलिमेंट देखिए जो ए और बी में कॉमन हो। तो देखिए ए और बी में कॉमन कौन है, ए और बी में कॉमन होने चाहिए। तो ए और बी में कॉमन कौन है, देखो बी यहाँ पर है और बी यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गए, सिर्फ बी है, सिर्फ बी है। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया है, उस एलिमेंट का नाम है बी। तो बी एलिमेंट ये एक सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, तो ये निकल आया ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला तो सिर्फ कॉमन में एक एलिमेंट बी आया है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। चलिएगा सर ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सर, इसके बाद हम सर क्या निकालेंगे, समझते रहिए, हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो आ चुका है, इसके बाद हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और फिर निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूनियन। क्या निकालेंगे बेटा? यूनियन निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन निकालेंगे। इससे पहले हमने जो चीज़ें आपको बताई थी वो आपके समझ में आ गई थी, तो देखिए ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है यूनियन से ए सेट को घटाना, यूनियन से ए सेट को घटाना, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है यूनिवर्सल से, यूनियन से नहीं, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को घटाना। तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, जो यूनिवर्सल सेट में है वो अगर ए में है तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सल से ए को हटाइए, यही तो है इसका मतलब, माइनस ये कर दीजिएगा। तो यूनिवर्सल में देखो, यूनिवर्सल में ए आ रहा है और ए देखो इसमें भी आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, और बी है उसमें, बी इसमें भी नहीं लेंगे, और डी है उसमें, डी इसमें भी नहीं लेंगे। ठीक, बाकी सभी लीजिएगा। बाकी क्या लेना होगा? सी लीजिए, सी के बाद क्या लेना होगा? ई लीजिए, ई के बाद क्या लेना होगा? एफ लीजिए। ये आपको लेने होंगे, ये आपको लेने होंगे। चलिएगा, अब इसी प्रकार आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का भी तरीका होता है यूनियन से बी सेट को घटा दीजिएगा। तो आप घटाइएगा यूनियन से बी सेट को, यूनियन से बी सेट को घटा दीजिएगा। तो देखिए यूनियन मतलब यूनियन बार बार मुंह से निकलता है, ये यूनिवर्सल होता है बेटा। ठीक, आप गलत मत कर देना। तो यूनिवर्सल से क्या घटाना है? बी को। तो यूनिवर्सल में जो एलिमेंट आ रहे हैं अगर वो बी में भी आ रहे हैं तो उनको हटा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ए आ रहा है, बी में देखिए, सिर्फ देखो क्या हटाना होगा, समझने की कोशिश करिए। हटाना क्या होगा वो आप समझिएगा, देखो क्या हटाना होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। ए है इसमें, उसमें नहीं, बी है इसमें तो बी को हटाना होगा, तो यहाँ से बी को हटाना होगा। सी है इसमें, सी को भी यहाँ से हटाना होगा, सी को भी यहाँ से हटाना होगा, और ई को हटाना होगा। तो सिर्फ क्या हटाना होगा देख लीजिएगा, देखो ए को लेना होगा और डी को लेना होगा और एफ को लेना होगा, एफ को लेना होगा, ये लेने होंगे एलिमेंट। ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या लेना होगा? इन दोनों का यूनियन लेना होगा। क्या लेना होगा? यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको सॉल्व करना होगा, ये आपको सॉल्व करना होगा। लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट लीजिए भाई, कॉम्प्लीमेंट वो सॉरी यूनियन लीजिए। यूनियन का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, यूनियन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है आप देखिए। सबसे पहले ए तो यूनियन इंटरसेक्शन, ओ हो जी 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 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर तो एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई, वो आप देख लीजिए। हम आपको इसको सुधारने का मौका दे रहे हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ से सुधर रही हैं तो सुधारने का मौका देंगे, नहीं सुधरेंगी इसको इरेज ही करना पड़ेगा बेटा, इरेज करना पड़ेगा। सॉरी, उसके लिए आप देख लीजिए चीज़ें। यहाँ पर जो हमने निकाला था ना वो अभी ए इंटरसेक्शन बी निकाल पाया था, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालना होगा यूनियन से आपको माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन बी को, तब निकलेगा ये, तब निकलेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट तो आपका निकलेगा। तो निकालिएगा, तो यूनियन से घटाइए ए और बी, तो यूनियन से घटाइए ना, तो यूनियन से घटाइए, देखो तो सिर्फ बी हटाइए, क्या होगा? बी ही ऐसा है जो आ रहा है, बी इसमें हटा दीजिए, बाकी सभी लीजिएगा। क्या लेना होगा देखिए, ए सी डी के बाद ई के बाद एफ, ये लेने होंगे आपको, ये सारे लेने होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, टेंशन नहीं। अब ये निकला है आपका, ठीक है, अब ये निकला है। अब आप बात समझिए, अब आप वो चीज़ निकालिए जो अभी आप निकाल रहे थे, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन से ए सेट को घटाना, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यूनियन से ए सेट को घटाना, तो यूनियन से ए सेट को घटाना, तो ए बी डी हटा दीजिएगा,
ए बी और डी, ए और बी और डी ये हटा दीजिएगा भाई, ए बी डी आ रहे हैं ना इसके एलिमेंट, तो ए बी डी हटाइए, ए बी डी हटाइए तो क्या बचा है, सी बचा है, इसके बाद क्या बचा है, ई एफ बचा है, ई बचा है और एफ बचा है, ये हो गया। अब अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनियन से बी सेट को घटाएंगे, तो देखो यूनियन से बी सेट को घटाएंगे, बी मतलब बी सी ई हटा दीजिएगा, बी सी ई हटाइए, बी सी ई हटाइए, तो बी हटाइए, सी हटाइए, ई हटाइए, बाकी सारे लीजिए, तो ए लेना होगा और डी लेना होगा और एफ लेना होगा, डी और एफ लेना होगा, एफ लेना होगा, ये लेना होगा। तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये निकला है और बी कॉम्प्लीमेंट ये निकला है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का ये नीचे यूनियन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा देख लीजिए, आपके सामने है। तो देखो सी, देखो ए लीजिए, बी है कहीं, नहीं है, सी है कहीं, हाँ सी है, डी है कहीं, हाँ डी है सर, ए बी तो है नहीं, ए सी डी, ई है, हाँ सर ई है, और एफ है, हाँ सर एफ है, और कुछ आगे है, नहीं है सर, बस इतना ही है। तो ये आ गया, ऊपर क्या आया, ए सी डी ई एफ, ये भी आया। तो ये देखो दोनों आपस में बराबर आ गए, ये और ये, इसलिए ये भी प्रूव हो चुका है, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। चलिए, ये था बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट और आपको सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ये डी मॉर्गन्स लॉ को स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने, ठीक। चलिए भाई, फैन को थोड़ा चलाते हैं जब तक आप स्क्रीनशॉट करिए चीजें। चलिए, अब आपको हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल लेके इसकी प्रैक्टिस करिए, मजा लीजिए, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ पर आपको यूनियन इंटरसेक्शन माइनस माइनस, ये यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सिखाएंगे, किसका, इंटरवल का। ये इंटरवल लगे हैं ना, इंटरवल, तो अब इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना आपको सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अभी समझ लीजिए तो बहुत फायदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लीजिएगा सामने, बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप इस बात को समझ नहीं सकते जितना ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। हम इंटरवल, ये इंटरवल होते हैं, हम आपको पढ़ा के आए हैं, इंटरवल हमने आपको पढ़ाया ना, अंतराल, इन अंतरालों का अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीखेंगे बेटा, बहुत बिंदास तरीके से, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं। चलिए देखिए कैसे सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अगर आप जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो पहला ये इसे सोल्व करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे, जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे, अंतराल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे बेटा, ये बात समझ लीजिएगा। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, देख लीजिए, ठीक। ये हम जो है नंबर लाइन बना रहे हैं। चलिए, अच्छा, नंबर लाइन बनाना है तो यहाँ से आप एक लाइन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से एक लाइन ली है और यहाँ तक हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक, टेंशन नहीं। अब इसमें पॉइंट लिखने हैं तो आप पॉइंट भी यहाँ से लिख सकते हैं, इतना बड़ा कोई टास्क तो है नहीं, ठीक। पॉइंट क्या लिखने हैं देख लीजिएगा, पॉइंट क्या लिखने हैं, आप पॉइंट भी यहाँ से लिख सकते हैं। चलिएगा, पॉइंट लिखने हैं 4 तक, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, और इधर होगा माइनस के इन्फिनिटी, और इधर होगा बेटा, सॉरी इधर सारे माइनस के होंगे, माइनस 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 माइनस, इधर होगा बेटा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4। ये सबसे
जब भी इंटरवल की बात आएगी, जब भी अंतराल की बात आएगी, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पूरे मैथ में आज से जब भी हम गणित पढ़ेंगे तो हमें इंटरवल दिखाई देने से पहले हम उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, तो काफी आसान चीजें लगने लगेंगी। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको, समझ लीजिए मेरी बात को। तो कर लीजिएगा सर, देखिए सामने ये कर लिया हमने, आपको दिख रही है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, आपको दिख रही है? हाँ सर मस्त दिख रही है एकदम। अब हमें लेना क्या है, सबसे पहले बात समझिएगा, बात समझिए। हमें लेना है ये, देखिए हमें क्या लेना है वो आप समझिए। हमें सबसे पहले इसको लेना है, ए यूनियन बी लेना है। किसका यूनियन, किसका लेना है? इंटरवल का लेना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन किया। ये आपको सेट में सिखाया नहीं होगा, जहां भी आपने पढ़ा होगा, बहुत रेयर केस आपको पढ़ाया होगा। टेंशन नहीं लेंगे, हमें सब पता है, जहां आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ाया होगा, बात खत्म करिए, आगे मत बात बढ़ाइए, मत बढ़ाइए। चलिए, तो अब हम इन इंटरवल का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, तो सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कर लिया। अब क्या करेंगे शर्त, अब देखिए, अब सबसे पहले ए सेट को दर्शाइए, ए सेट को दर्शाइए। तो देखो यहां पर ओपन लगा है और यहां पर क्लोज लगा है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल हमने आपको दोनों पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? हाँ सर पढ़ाए हैं। तो वही तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ना। यहां पर ओपन लगा है, यहां पर क्लोज लगा है। ओपन का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वैल्यू शामिल नहीं करेंगे, ये होता है ओपन इंटरवल। क्लोज ये जो है ये क्लोज है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उस वैल्यू को भी लेंगे, मेरी बात समझ लिए। क्लोज का मतलब होता है डॉट और ओपन का मतलब होता है सर्किल। ये बात हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो चलिएगा, तो ए सेट लेंगे 1 4, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक। चलिए सर लिए ले रहे हैं 1 से 4 तक, क्या ही मतलब 1 से 4 तक। चलिए भाई 1 से 4 तक लीजिए सर, 1 से 4 तक हमने ले लिया है, लीजिए। अब देख लीजिए, सही है? हाँ सर सही है। अब देखिए इसमें 1 से 4 तक हमने ये सेट हमने लिया, ये रेखा जो ली है ये क्या है? ए सेट की रेखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिख दिया है? ए सेट है। ये जो है लाइन है वो ए सेट की ली है हमने, इसकी ली है, जो कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। टेंशन नहीं, बहुत आराम से, बहुत सहूलियत से पढ़ के चलेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है, सबके इक्वल पढ़ोगे, सबके तरीके से पढ़ोगे, समझ में अच्छे से आएगा। वहाँ आपके साथ धोखा हो रहा है, इस बात को आज समझो तो अच्छा है, 2 साल बाद समझोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर एक के पास क्या लगा हुआ है? ओपन। तो ओपन का मतलब एक को शामिल नहीं करेंगे, और जिसको शामिल नहीं करते हैं वहां पर सर्किल बनाते हैं। तो यहां पर क्या बनाएंगे बेटा? सर्किल बनाएंगे। यहां पर क्या बनाएंगे बेटा? सर्किल को बनाएंगे। और यहां पर देखो 4 को क्लोज से किया है, 4 को शामिल करेंगे, तो यहां पर 4 को शामिल करेंगे, तो यहां पर 4 को शामिल करने के लिए डॉट लगाते हैं। इस प्रकार ये डॉट हम यहां पर लेते हैं। ये बात हमने इससे पहले इंटरवल में भी पढ़ाई थी, और आज आपको मस्त तरीके से चीजें सिखाते चल रहे हैं। ये चीजें जीवन भर काम में आएंगी, ये हमारा प्रॉमिस है। नाम लिखिएगा, हमारा नाम लिखिएगा कि सर ने बताया था, ये बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली चीजें हैं। आज अगर आपने ये चीजें सीख ली, वादा हमारा रहा, आपसे अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा कोई, समझिए मेरी बात को। चलिए अब हम दूसरा सेट लेंगे, ये बी वाला, बी वाला। चलिए भाई बी का लेते हैं। चलिए, तो बी लेंगे, बी है 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो 2 से 4 तक ये लेंगे, 2 से 4 तक भाई लीजिएगा, 2 से 4, 2 से 4, अच्छा 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 अच्छा, 2 से 4, अच्छा एक सेकेंड,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर दिया थोड़ा। अब लेंगे 2 से 4, 2 से 4, ये है 2 से 4, 1 से 4 और 2 से 4, ठीक, 1 से 4 है ना। दो से 6 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए, समान रखेंगे तो आपको वहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। 6 कर लीजिएगा, क्या करना है यहाँ पर 6, ठीक। तो अब लेंगे 2 से 6, तो यहाँ पर और बनाना होगा, थोड़ा इस रेखा को लंबा करना होगा, यानी कि इसको थोड़ा और लेके जाइए आगे। अब यहाँ पर 4, 5 और 6, ठीक। अब आपको ये रेखा लेनी होगी, समझिए, ठीक, चले आगे बढ़े, ठीक। अब लेना होगा 2 से 6 तक सेट बी, ये सेट क्या है, सेट बी, 2 से 6 तक लेना होगा, तो 2 से 6 तक अब लीजिएगा, 2 से 6 तक, 2 से 6 तक, तो 2 से 6 तक, ठीक। दोनों तरफ हमारे क्लोज है, तो दोनों तरफ डॉट लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे सर, डॉट लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे सर, डॉट लगाएंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे सर, डॉट लगाएंगे, इधर भी डॉट और इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, ठीक। क्यों डॉट दोनों तरफ हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज था, क्या था, क्लोज कोष्ठक ब्रैकेट था, तो क्लोज जहां पर होता है उन वैल्यू को शामिल किया जाता है, शामिल करने का मतलब वहां पर डॉट लगाया जाता है, सर्किल वहां पर लगाया जाता है जहां पर वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता है, जिसको शामिल करते हैं वहां पर डॉट लगाते हैं, जिसको शामिल नहीं करते हैं वहां पर सर्किल लगाते हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है आपके, समझिए, चलिएगा। अब ये हमने आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, आपको दिख रहा है। अब आप निकाल सकते हैं नंबर लाइन को दर्शाने के बाद, अब आप निकाल सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे वैल्यूज, ए और बी की सारी वैल्यू, यूनियन का मतलब सारी वैल्यू होती हैं, सारी वैल्यू होती, टेंशन नहीं होती। तो अब आप निकालिए, क्या निकालेंगे पहले, अब देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब होती है सारी वैल्यू, क्या होती है, सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू दी गई है सभी लेना है। तो कहां से कहां तक दिया गया है, 1 से शुरू करके और कहां तक दी गई, 6 तक। कहां से शुरू है भाई, ये कहां से शुरू हुई है, रेखा कहां शुरू हुई है, 1 से, 1 से अंत कहां पर हुआ। अब आप कहें सर ये रेखा 1 से शुरू हुई है, भाई यहां से शुरुआत हुई ना क्वेश्चन बनने की, और क्वेश्चन खत्म कहां पर हुआ है, यहां पर। तो जहां से शुरू वैल्यू हुई है और जहां पर खत्म हुई है वो सभी लिया जाता है। तो शुरू कहां से हुई है, 1 से, तो 1 के पास देखिए क्या है, ये सर्किल, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। 1 के पास क्या है, सर्किल, 1 के सामने क्या है, सर्किल, 1 किसके सामने आ रही, सर्किल के, तो इसमें कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन। अब देखिए खत्म कहां पर हुआ, 6 पर, तो 6 के पास क्या है, डॉट, खत्म कहां पर हुआ, 6 पर, 6 के पास क्या है, डॉट, डॉट मतलब क्या लेंगे, इस प्रकार ये लेंगे। ये आपका निकल आया है ए यूनियन बी, ये आपका निकल आया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का लेने का तरीका होता है सारी वैल्यूज, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है वो सारी वैल्यू लीजिए, जहां पर सर्किल है उस पर ऊपर रखिए, जहां पर डॉट है वहां पर जो है उसको, ये जो है क्लोज को रखिए। तो यहाँ से शुरू हुआ था क्वेश्चन और खत्म यहाँ पर हुआ था, यहाँ था, तो ये आ गया। अब सेकंड नंबर आपको क्या सॉल्व करना होगा वो भी आप देख लीजिएगा। सेकंड नंबर आपको होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ मतलब होता है कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन। तो अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन, तो कॉमन आपको बेटा हम दर्शा देना तो आप मानेंगे मेरी बात को। सर कॉमन बताइए, कॉमन क्या है, देखिए भाई कॉमन क्या है, कॉमन देखिए, तो कॉमन देखो, ये इन दोनों रेखाओं में, इस रेखा और इस रेखा, वो रेखाएं जो ये सेट हैं, इन सेट की रेखा, तो ये ए सेट है, और ये वाला जो है, ये वाली रेखा ये जो बनी है यहां से यहां तक, ये बी सेट की है। तो ए सेट की रेखा लाइन और बी सेट की लाइन में कॉमन कितनी लाइन आ रही है, वो होता है कॉमन, है ना।
इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो देखिए कॉमन कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रही है, यहाँ से कॉमन आ रही है और यहाँ तक कॉमन आ रही है। बस दोनों रेखाएं कॉमन कितनी है भाई, इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है ना। तो ए सेट की रेखा और बी सेट की रेखा में दोनों रेखाएं कॉमन, एक दूसरे के ऊपर नीचे कॉमन कितनी आ रही, तो यहाँ पर कॉमन आ रही। देखो यहाँ पर तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर ये है ही नहीं, ये अकेली रहेगी। और इधर देखो, इधर ये नहीं, ये अकेली रहेगी, तो कॉमन यहीं पर मिल रही है ना। तो देखिए कॉमन कहाँ पर मिल रही है, तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक मिली, कॉमन कहाँ से कहाँ तक मिली चीजें देखिए। तो कॉमन कहाँ से मिली, 2 से, कहाँ से मिली, 2 से। तो 2 पर क्या बना है, ये 2 पर क्या है, ये देखिए 2 पर है क्या, सर्किल। 2 पर क्या है, सर्किल। और 2 से कॉमन मिली और कहाँ तक मिली, 4 तक। तो 2 से 4 तक कॉमन मिली है, 2 से 4 तक कॉमन मिली है आपको। आप देख सकते हैं 2 से 4 तक कॉमन आपको मिली है। कोई अगर संदेह है तो हमें बता सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक कॉमन मिला है, 2 से 4 तक, ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है, ठीक। देख लीजिए, देखो 2 से कॉमन मिला तो 2 पर क्या है, ये देखिए ये क्या है, डॉट, तो शामिल किया। यहाँ पर ये कॉमन मिला है तो यहाँ पर भी 4 के सामने क्या है, डॉट, तो इसको भी शामिल किया है। तो दोनों को हमने शामिल किया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो है वो क्या लेना होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे निकालते थे, a माइनस बी कैसे निकालते थे आपने देखा था। तो a माइनस बी कैसे निकालते थे आपको पता होगा। a माइनस बी ऐसे निकालते थे कि a के a में तो आना चाहिए, वो एलिमेंट, वो वैल्यू a में तो आनी चाहिए, वो b में नहीं होनी चाहिए। जो a में है वो b में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो a में है पर b में नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में तो हो b में ना हो, a में हो b में ना हो। देख लीजिए, a में हो b में ना हो, तो a हो b ना हो, तो a होना चाहिए। तो a वाला सेट किधर है, a वाली रेखा यही तो है, a वाली, तो a है, a होना चाहिए, तो a होना चाहिए। तो a देखिए ना, ये है तो अकेला a, यहाँ तक है तो a है, a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। तो यही तो है, इतनी ही तो रेखा है, इतनी ही तो रेखा है, ये आपको दिख रही है, इतनी ही तो रेखा है जो a में है b में नहीं है। ये इतनी ही तो है जो अकेली a में है, a में। तो यही वैल्यू लेनी होगी, कहाँ से, 1 से, कहाँ से, 1 से। और 1 पर देखिए क्या है, 1 के सामने देखिए क्या है, सर्किल। तो सर्किल मतलब ओपन कोष्टक, कॉमा। अब देखो कहाँ तक लेना होगा, यहाँ तक लेना होगा, यहाँ मतलब 2 तक लेना होगा। अब आप कहेंगे सर 2 पर क्या लगेगा, 2 के सामने तो ये डॉट है, तो 2 को शामिल करना होगा। देखो अगर आप 2 को शामिल कर लोगे तो 2 जो है वो तो b में भी आ रहा है ना, ये b वाली रेखा भी है, b में भी तो 2 आ रहा है, 2 b में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमें सिर्फ वो लेना होगा जो a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर डॉट है, तो आप डॉट का मतलब क्या होता है, क्लोज, तो आप ओपन लगा दीजिएगा, ओपन लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो ओपन लगा दीजिएगा 2, तो बस ये आंसर हो गया। अब क्या निकालेगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, b में आना चाहिए, a में नहीं आना चाहिए, सिर्फ b में आना चाहिए। तो देखो ये है, ये यहाँ से ये है, ये है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक। ये रेखा सिर्फ b में आ रही, a में नहीं आ रही। तो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से, कहाँ से, देखो 4। अब 4 के सामने क्या है, ये 4 के सामने क्या है, डॉट। तो डॉट है तो डॉट का मतलब दोनों में आ रही है, तो इसके मतलब आप डॉट मत मानिए, आप वहां पर डॉट का मतलब क्लोज होता है, लेकिन आप ओपन लगाइए। क्या लगाइए, ओपन लीजिएगा सर, ओपन लगाइए। क्या लगाना होगा, ओपन 4। अब यहाँ पर देखो 6 तक है, तो 6 पर क्लोज है, तो आप यहाँ पर क्लोज लगा सकते हैं, क्योंकि अकेला है तो यहाँ पर क्लोज लगा सकते हैं। यहाँ पर तो ये दोनों में आ रहा। तो ये चीजें हैं, ये हमने आपको निकाल के दिखा दी है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, अगर आप जल्दी समझ जाएंगे तो मज़े आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मज़े। ये चीज़ें सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं बेटा, ये चीज़ें सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं। ये असली कंसेप्ट है। आप कोटा चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप दुनिया का पैसा खर्च कर देंगे, बहुत पैसा खर्च कर देंगे, पर ये चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी जो हम आपको यहाँ ऐसी फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री। पर आपके पास जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए टिकने की। अगर आपकी आदत सिंपल पढ़ने की होगी तो आप पढ़ के अपना समय गुजार सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और आपको सिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये भी, इसका भी आपको सभी चीज़ें लेनी होगी, निकालनी होगी। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा सर? सबसे पहले हमें बनानी होगी लाइन। क्या बनानी होगी सर? लाइन। ये बना ली सर, ठीक। वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेनी होगी? वैल्यूज जो लेनी होंगी वो सर कहाँ से कहाँ तक लेनी होंगी वो देख लीजिए। वैल्यूज जो लेनी होंगी -3 और 4 तक। देखिए 1 2 3 4 और इधर देखिए -1 -2 और -3। और ये हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर नंबर लाइन को यहाँ पर हमने बना लिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई है। नंबर लाइन को हम यहाँ पर बना चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई है। चलिएगा, इसके बाद क्या करते हैं समझिए। इसके बाद क्या करते हैं, बात को समझिए। इसके बाद अब इस सेट को लिखते हैं। इस सेट -3 से 1 तक है और दोनों जगह ओपन है, ओपन है दोनों जगह ओपन, तो सही है सर। ओपन करिए -3 से 1 तक, 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 1 तक लीजिएगा। दोनों जगह ओपन है तो सर्किल लगा दीजिएगा। क्या है? सर्किल लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी सर्किल और यहाँ भी सर्किल, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से लेना है 0 से 4 तक, बी सेट को लेना है 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक लेना है तो लीजिएगा 0 से 4। चलिए भाई, 0 से 4 लेना है तो लीजिए 0 से 4, 0 से 4 तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाना होगा। ठीक, 0 से 4 तक जाना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब चलिए देखिए, समझिए बात को। अब देखिए 0 पर क्या है? दोनों जगह क्लोज है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार सर्किल कैसा होगा? डॉट होगा। क्या होगा यहाँ पर? डॉट। क्यों? दोनों जगह क्लोज है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? डॉट। ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा बेटा? डॉट होगा। क्या होगा? दोनों जगह डॉट होगा। समझ में आ गया? चलिए, दोनों जगह क्या होगा? डॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लीजिएगा। अब निकालिए, पहले आपको निकालना होगा A यूनियन B। तो ये A यूनियन B मतलब सभी लेना होगा। तो यहाँ से शुरू है, -3 से शुरू है, यहाँ पर सर्किल है तो सर्किल लिया, और खत्म कहाँ पर? 4 पर। तो कहाँ पर खत्म है? 4 पर। ये आ गया, ठीक। और नंबर सेकंड है A इंटरसेक्शन B निकालना होगा, यानी कॉमन, सॉरी क्या निकालना होगा सर? कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकाल लीजिएगा। कॉमन निकालने में कोई दिक्कत हो रही? कॉमन निकालिएगा। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ इतना है, इतना 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 इतना, ये है कॉमन सर। इतनी रेखा तो कॉमन है सर, बस दोनों रेखाओं में। इससे नहीं मतलब, ये तो नंबर लाइन है, ये 2 रेखाएं ए बी सेट की बनाई है, इनमें कॉमन कितना है? इतना है। तो कहाँ से? 0 से। तो 0 से 0 पर क्या है? डॉट, तो यहाँ पर क्लोज रहेगा। और कहाँ तक है? 1 तक। 1 पर क्या है? इस प्रकार। ये चीज हमने ले ली है, ठीक। अब इसके बाद क्या? तीसरा नंबर क्या निकालना होगा? A - B। तो A - B का मतलब क्या होता है? A में तो आना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। A में तो आना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो A में ये आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, ये रेखा यहाँ तक A में आ रही है। तो -3 से कहाँ तक आ रहा है जी? 0 तक। कहाँ से आ रहा? 0 तक। अब 0 पर क्या है? डॉट। तो यहाँ पर आप डॉट नहीं, डॉट का मतलब होता है क्लोज, लेकिन आपको ओपन लगाना होगा, क्योंकि अगर क्लोज लोगे आप तो वो दोनों रेखाओं में आ जाएगी। दोनों में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ए में आनी चाहिए, बी में नहीं। लेकिन ये 0 तो दोनों में आ रहा, तो आप यहाँ पर ये है क्या? ये क्या है? डॉट। डॉट मतलब दोनों में, तो आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, ओपन। तो इस प्रकार ये हो गया। इसी प्रकार आप ये चौथा भी निकाल सकते हैं, B - A। बी में होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए, तो बी में होना चाहिए। कहाँ है बी भाई?
बी वाली रेखा कहाँ है, ये है देखो बी, ये है देखो बी, यहाँ तक बी है, यहाँ तक बी है, ठीक है, यहाँ तक बी है, ठीक, अकेली बी है ना, ए नहीं है। तो एक से एक पर क्या है, सर्किल, तो इसे शामिल नहीं करेंगे, यानी ओपन लगाएंगे, तो ओपन लगा लिया। कहाँ तक है, 4 तक, 4 तक। ये वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चे, आज के लिए इतना ही। इसे प्रैक्टिस करिए बेटा, ये जीवन आपका बना के चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, सोने के समान चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। सच बता रहे हैं, आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां ये चीजें नहीं सिखाई गई होगी, ये हमारा आपसे वादा रहा है। वहां पर इंटरवल का इंटरसेक्शन यूनियन निकालना आपको नहीं सिखाया गया होगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये चीज आप देख सकते हैं, वहां पर ये चीजें आपको नहीं सिखाई गई होंगी। आप नोट्स तैयार करिए, नोट्स में चीजें नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो सब कुछ आपको संभव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, कहाँ पर बेटा, कहाँ पर, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये बता रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर, ये जो है ना जीरो, है ना, जीरो क्यों आपने लिया है सर, 1 लेना था ना, हाँ ये चीज़ें 1 था ना, यहाँ पर जीरो ले लिया ना, ये बच्चा बता रहा। थैंक यू बेटा। चलिए यहाँ पर ये ठीक, ओके। और यहाँ पर अच्छा ये भी है, चलिए ये भी बोल रहा है ना, चलिए अच्छा बता दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी और ए, बी होना चाहिए, ए नहीं, तो बी अकेला है यहाँ से यहाँ तक, तो 4 से शुरू है, कहाँ से, यहाँ तक। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये क्या है सर, ये है सर्किल। तो सर्किल है, अगर सर्किल है तो सर्किल का मतलब क्या होता है, ओपन, तो आप क्लोज बनाइए, उल्टा चलिए, उल्टा चलिए इसमें, a माइनस बी में और b माइनस ए में उल्टा चलिए। अगर ओपन है तो सर्किल, अगर ओपन है तो क्लोज रखिए, अगर क्लोज है तो ओपन रखिए, उल्टा चलिए। तो इसके सामने, एक के सामने क्या आ रहा, खुला हुआ, तो आप इसे बंद रखिए। और 4 तो है ही। अब ये 4 के सामने क्या आ रहा, देखो 4 के सामने क्या आ रहा, आप देखने की कोशिश करिए। 4 के सामने जो क्या आ रहा, 4 को शामिल करना है ना, तो 4 को शामिल करना होगा, बस ये है, और कुछ नहीं है, कर लीजिएगा। ठीक, चलिए भाई, अब यहाँ